ChatGPT एक ऐसा चैटबॉट जो बस 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। ChatGPT. 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 Thank you for talking to me today. It is the embryonic version of online artificial intelligence. Technology that is threatening to kill Google. If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. और जब किसी ने नहीं सोचा था कि ये चैटबॉट हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा, आज के दिन 190 मिलियन से ज्यादा लोग ChatGPT डेली बेसिस पर यूज करते हैं और आज के दिन ChatGPT के पास 800 मिलियन का एक्टिव यूजर बेस है और वो भी इसने बस 3 साल में अचीव कर लिया। और ChatGPT का पेरेंटल ब्रांड OpenAI का ये कहना है कि 2025 के एंड तक ये 1 बिलियन यूजर बेस क्रॉस कर लेंगे। और यही नहीं, ChatGPT ने अपने लॉन्च के बस 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिया था और ये एक नया ब्रांड के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 100 मिलियन यूजर्स एक बहुत बड़ा नंबर है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसा कि ये टेलीफोन जो लेट 1800s में लॉन्च हुआ था और इसे 100 मिलियन लोगों तक रीच होने के लिए 75 इयर्स लगे थे। भाई सीरियसली 75 इयर्स और एक मोबाइल फोन को नियरली 16 इयर्स। लेकिन ChatGPT ने ये काम सिर्फ 2 महीनों में कर दिखाया। This is like a crazy amount of power for one piece of technology, and it's happened to us so fast. और इसके लॉन्च के बाद आज गूगल का ग्लोबल मार्केट शेयर 90% ड्रॉप हो चुका है, जो 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ। और आज ChatGPT गूगल का 15 to 20% डेली सर्च वॉल्यूम हैंडल करता है, which is even bigger than Microsoft Bing। और जब ChatGPT अपने आप को इस ARS का लीडर समझ रहा था, तो दूसरी तरफ इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। और आज वो दिन आ चुका है जहाँ इस ARS में शायद ChatGPT अपना डोमिनेंस खो दे। लेकिन क्यों? एंड पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा। वो कहते हैं ना, नथिंग लास्ट फॉरएवर। क्योंकि यही देखिए, ये है चाइना का अपना AI चैटबॉट जिसका नाम है DeepSeek AI। ये मॉडल ChatGPT के लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद रिलीज हुआ था एंड इसने हम सबको इसके मेकिंग फिगर से शॉक कर दिया। ChatGPT को बनाने के लिए कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे, तो ये DeepSeek AI सिर्फ $6 मिलियन के बजट में बन गया था और वो भी सिर्फ 2 महीनों में। यूं ही समझ लीजिए, इन लोगों ने सुजुकी स्विफ्ट के बजट में एक फरारी बिल्ड कर दी थी। बाद में कई लोगों ने इसे फेक कहा, इस इन्फॉर्मेशन को मिसलीडिंग कहा, लेकिन हकीकत ये है कि AI मॉडल्स को बनाने का खर्च हर साल कम हो रहा है और हर साल नए प्लेयर्स इस रेस में इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें ChatGPT का सबसे बड़ा थ्रेट है गूगल जेमिनी। लेकिन क्यों? इसके पास तो ChatGPT का आधा यूजर बेस भी नहीं है और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसे एक फेलियर चैटबॉट का नाम मिला था। तो आखिर गूगल ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये ChatGPT भी डरा हुआ है? एंड ChatGPT ने अपने ग्रोथ में ये 3 बड़े टेक्निक्स यूज किए थे एंड शॉकिंगली इनका 3rd टेक्निक ही इनका डाउनफॉल का रीजन बना। आखिर क्या था वो रीजन एंड इस ARS में आखिर जीतेगा कौन? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। AI is going to be in our lives across everything we do. Learn to understand where it's good at, what the pitfalls are. Our growth is going like this. DeepSeek launched and it didn't seem to impact it. There's other stuff that's happening. It is crazy to live through and our teams are exhausted and stressed and we're trying to keep things up. Tell us about the growth actually. You gave me a shocking number backstage there. ChatGPT की इस तेजी से ग्रो होने की वजह समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये AI चैटबॉट्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे ये हमारे हर एक रिक्वेस्ट का सिंप्लीफाइड और मीनिंगफुल आंसर देते हैं। बेसिकली जब आप ChatGPT को कोई क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे पहले ये अपना NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज करता है। NLP एक तरह का AI सिस्टम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब आप जो सिंपल हिंदी या इंग्लिश में लिख रहे हो, सिस्टम उसको मैथमेटिकल पैटर्न्स और कोड्स में समझता है। और इसके बाद आता है मशीन लर्निंग मॉडल, जहाँ ChatGPT अपने ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न्स को यूज करके आपके सवाल का जवाब प्रेडिक्ट करता है। इसका अपना डेटाबेस कोई फिक्स्ड डिक्शनरी पर बेस नहीं होता है, बल्कि इसे मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स और टेक्स्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए ये नए सवाल का भी सही जवाब देता है। अब अगर आपने सवाल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो या एक वर्ड गलत लिख दिया हो, तो NLP ऑटोमेटिकली उस मिस्टेकन वर्ड का सिनोनिम निकालता है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बदले इन्वेस्टमेंट लिख दिया हो, तो सिस्टम समझ जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का आंसर चाहिए और ये आपको इन्वेस्टमेंट का आंसर ही देता है। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े GPUs, स्पेशली NVIDIA के GPUs यूज होते हैं, जो एक साथ हजारों कैलकुलेशंस पैरेलली प्रोसेस करते हैं, जिसमें उनकी हाई स्पीड मेमोरी, टेंसर कोर्स और CUDA सॉफ्टवेयर्स स्टैक AI मॉडल्स को ट्रेन और उसे रन करने में मदद करते हैं। इन्हीं लार्ज GPUs की वजह से बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स एक ही टाइम में प्रोसेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स के थ्रू और भी बड़े मॉडल्स ट्रेन किए जा सकते हैं। इसी वजह से NVIDIA रातों रात एक $1 ट्रिलियन ब्रांड बन गया था। अब बात करते हैं ChatGPT की फास्ट एडॉप्शन की, कि कैसे ChatGPT के 3 डिफरेंट अप्रोचेस ने पूरा मार्केट लिटरली अपनी तरफ कर लिया। एंड शॉकिंगली इनमें से तीसरा अप्रोच ही इसका डाउनफॉल का रीजन बना। सबसे पहला है कन्वर्सेशन स्टाइल आंसर्स। जब हमें किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी तो गूगल आपको कई लिंक्स और स्निपेट्स दे रहा था, जहां आपको खुद मैन्युअली हर वेबसाइट की लिंक क्लिक करके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो ChatGPT ने नेचुरल लैंग्वेज में सीधा, रीडेबल और कॉन्टेक्स्टेबल जवाब देना शुरू किया। इस नोवेल्टी और इजी ऑफ यूज की वजह से लोगों ने इसे इंस्टेंटली अडॉप्ट करना शुरू किया। यही वो रीजन था जिससे ChatGPT लॉन्च के कुछ ही टाइम में 100 बिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका था। एंड इनका दूसरा अप्रोच था यूटिलिटी एंड क्रिएटिविटी। लोग ChatGPT को सिर्फ सर्च के लिए नहीं
नहीं बल्कि राइटिंग, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कोड जनरेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करने लगे। OpenAI के डेटा से पता चलता है कि कंज्यूमर रिसर्च बहुत डाइवर्स और प्रैक्टिकल है, जो इसे एक पर्सनल प्रोडक्टिविटी टूल बनाने में मदद करता है। और तीसरा था एड फ्री, डिस्ट्रक्शन फ्री एक्सपीरियंस। गूगल आपके सर्च रिसर्च में इंफॉर्मेशन के साथ एड्स भी भर देता था। जैसे मैंने रैंडमली सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन माय सिटी, तो ये सबसे पहले आपको स्पॉन्सर डेंटिस्ट शो करता है, जबकि इससे अच्छे डेंटिस्ट भी मेरे सिटी में अवेलेबल है। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यही इनका रेवेन्यू मॉडल है। लेकिन अगर मैं वहीं ChatGPT से ये क्वेश्चन पूछूं तो मुझे इसका एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन यही अप्रोच इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया, क्योंकि एज ए कस्टमर मुझे तो एग्जैक्ट क्वेरी का आंसर मिल गया, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि एज ऑफ नो ChatGPT कई सोर्सेस ऑफ इनकम पर रिलाई करता है, लेकिन इनका प्राइमरी रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है। और इसका सबसे बड़ा कस्टमर बेस है इंडिया। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको हर चीज की डिमांड मिलेगी, लेकिन कस्टमर्स किसी भी चीज को इंस्टेंटली पे करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। बेसिकली इन्हें सभी चीजें चाहिए, लेकिन फ्री में। एंड इस इंडियन मार्केट को समझते हुए रिसेंटली ChatGPT ने अपना 399 रुपीज बेसिक प्लान लॉन्च किया था। लेकिन फिर भी ChatGPT पर ग्लोबली एवरी वीक 800 मिलियन यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 बिलियन ही पेड यूजर्स हैं। इसका मतलब है कि ये 20 मिलियन लोग ही इनका पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, और ये नंबर इनका टोटल यूजर्स का 3% भी नहीं है, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 97% लोग फ्री ChatGPT यूज कर रहे हैं। जहाँ पर ChatGPT हम सब पैसे कमाने के बदले हमारे हर चैट पर ये खुद अपनी जेब से पैसे इन सर्वर्स को पे कर रहा है। और अब बात करते हैं कि क्यों OpenAI माइक्रोसॉफ्ट को अपनी रेवेन्यू का लगभग डबल पे कर रहा है। देखिए, OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनरशिप काफी गहरा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 से OpenAI में लगभग $13 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, और इसके बदले उनको OpenAI का रेवेन्यू का 20% शेयर मिला। यही वजह है कि ChatGPT के 2025 के ग्रोथ के बावजूद OpenAI अभी भी ह्यूज लॉसेस फेस कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट की वजह से OpenAI को 2028 तक $44 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अभी तो बस इनकी शुरुआत है। 2025 के मिड तक OpenAI का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू $12 बिलियन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि OpenAI 2021 के बाद ही प्रॉफिटेबल ब्रांड बन सकता है, और ये जब तक $115 बिलियन तक का कैश बर्न करने वाला है। इनका खर्चा इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन AI मॉडल्स को ट्रेन और इसे ऑपरेट करने के लिए हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इनमें से $100 बिलियन सिर्फ 5 साल में बैकअप सर्वर्स रेंट करने और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होंगे। इमेजिन कीजिए एक AI कंपनी को चलाना कितना एक्सपेंसिव होता है। और जब ChatGPT अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहा था, तो गूगल ने अपना पहला AI प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया था। इसका नाम था Google Bard. Google's new Bard AI into the world of AI chatbots. Google's Bard soft launched today. Bard will be able to tap into all kinds of services from across the web. गूगल ने सोचा कि अब AI रेस खत्म और अब ये AI में भी डोमिनेट करेगा, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ग्लोबल न्यूज एजेंसी ने गूगल बार्ड के प्रमोशनल वीडियो में एक मेजर फैक्चुअल एरर डिटेक्ट किया, और ये बस शुरुआत थी। और बाद में यूजर्स और टेक रिव्यूअर्स ने भी नोटिस किया कि बार्ड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस इंसिडेंट के चलते गूगल का पेरेंटल ब्रांड अल्फाबेट सिर्फ एक दिन में $100 बिलियन की मार्केट वैल्यूएशन लूज कर लेता है। इस फेलियर को देखते हुए गूगल ने अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज किया और फरवरी 2024 में बार्ड को रिब्रांड करके जेमिनी लॉन्च किया। जेमिनी का एम था मल्टी मॉडल AI डेवलप करना, जो टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो को प्रोसेस कर सके और यूजर्स को एक वर्सेटाइल रिलायबल टूल प्रोवाइड कर सके। पर यहाँ इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि गूगल ने अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को समझा और जेमिनी को पहले लिमिटेड टेस्टर्स के लिए स्लोली रोल आउट करना शुरू किया, फिर सिलेक्टेड रीजन्स में एक्सेस दिया। इसके साथ गूगल ने वीडियो एक्सप्लेनेशन आउटपुट्स यानी सिंपल लैंग्वेज में VO, इंस्टेंट फोटो एडिटिंग और इंटरेक्टिव टूल्स इंटीग्रेट किए, जिससे जेमिनी ग्रेजुअली यूजर एंगेजमेंट और ट्रस्ट बिल्ड करने लगा। फिर एक पॉइंट आया जब गूगल का रिसेंटली लॉन्च हुआ नैनो बनाना फीचर इंस्टेंटली वायरल होने लगा और ट्रेंड के चलते इसे कई मिलियंस ऑफ यूजर्स ने डाउनलोड किया। सोशल मीडिया और ऐप स्टोर्स में जेमिनी के फीचर्स का बस क्रिएट होने लगा। कई इंटरनेट यूजर्स ने ये नोटिस किया कि जेमिनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोड अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग में ChatGPT से भी आगे हैं। इस अप्रोच ने गूगल को एक कॉशियस AI एडॉप्शन स्ट्रेटेजी दी, जिसमें सबसे पहले इन लोगों ने रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी प्रूव की, फिर वायरल टूल के साथ मैसिव यूजर बेस क्रिएट किया। और यही वजह थी कि आज गूगल सिर्फ एक AI चैटबॉट नहीं बल्कि क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीमीडिया AI असिस्टेंट के रूप में एस्टैब्लिश हो गया है। लेकिन अभी भी ChatGPT AI रेस डोमिनेट कर रहा है और इसका मार्केट शेयर रफली 80% है। लेकिन ये ChatGPT के लिए थोड़ी सैड न्यूज है, क्योंकि 6 मंथ्स पहले इनका मार्केट शेयर 86.7% था और सिर्फ 3 मंथ्स पहले 79% तक गिर गया है। मतलब थोड़े दिनों में ChatGPT का लीड काफी कम हुआ। तो दूसरी तरफ गूगल जेमिनी ने स्टडी ग्रोथ दिखाई और आज इसका ग्लोबल AI मार्केट शेयर 5.6% है। हो सकता है अभी मार्केट में सिर्फ 3 मेजर प्लेयर्स हो, लेकिन कुछ ही दिनों में जेमिनी इजीली सेकंड लार्जेस्ट AI प्लेटफॉर्म बन सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गूगल ने इस ग्रोथ के लिए अपना इकोसिस्टम स्ट्रेटेजिकली यूज किया। जैसा कि इनके ये प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको जेमिनी के सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे और साथ ही आपको 2 TB फ्री क्लाउड स्टोरेज दिए जाएंगे, जो आप गूगल फोटोज, ड्राइव और जीमेल के लिए यूज कर सकते हो, जो इस डील को और भी वैल्यूएबल बनाती है। साथ ही ये स्टूडेंट्स को इनका जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए फ्री दे रहे हैं और इसे फ्री में प्रोवाइड करने के 2 मेजर रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहले यूजर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इनके इस मॉडल को और एडवांस बनाएंगे और इसे स्केल करने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा है
है कि इन स्टूडेंट्स को इस इकोसिस्टम में लॉक कर लेंगे। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिकेड्स पहले अडॉप्ट की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया था जिसमें ओएस से लेकर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तक सब कुछ इनके पैकेज में ही स्कूल्स और कॉलेज में शुरू से इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब हमने अपने पर्सनल या ऑफिस कंप्यूटर्स यूज करना शुरू किया तो बाय डिफॉल्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स ही हमें कंफर्टेबल दिखने लगे। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। गूगल भी जेमिनी के थ्रू यही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। शॉर्ट टर्म में शायद जेमिनी का मार्केट शेयर सिर्फ 6 to 7% ही हो, लेकिन फ्री एक्सेस, इकोसिस्टम बंडलिंग और इंस्टेंट इनोवेशन जैसे स्ट्रेटेजीज जेमिनी को स्टडी ग्रोथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है 2030 इस ARS का विनर कौन होगा? आपका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। That's it for today। मिलते हैं अगले वीडियो में।